एंड स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्लास 10th का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्विल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला एक नंबर प्रश्न हम लिखे हैं और इसको हम बताएंगे इक्विल विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा इसको कैसे हल किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए इस दोनों में छोटा और बड़ा कौन है? तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिए इसको हम किस विधि से हल करना है? तो इक्विल विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसको हम लिख देंगे इक्विल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा से। तो सबसे पहले इस विधि से हल करने के लिए ये छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग लगाना है और इसको हमको इस रूप में लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r पे जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और r छोटा होना चाहिए b से। समझ गए? तो इसको देखिए इस पे बैठाना है हमको। चलिए इसको हल करते हैं। कितने बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। ये हो जाएगा 135। घट के आएगा, कितना बचेगा? 0 और 12 इधर देखिए 12 में से 3 गया, 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, कट गया। अब देखिए इतना प्रक्रिया को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए ये हो गया पहले ये a और ये हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया r का मान। तो इस बातों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ r का मान कितना हो गया? 90। अब देखिए यहाँ पे r का मान 0 के बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहां में r नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जब तक ये r का मान 0 नहीं आएगा तब तक इस तरह की प्रक्रिया चलते रहेगा। समझ गए? अब देखिए ये जो है शेषफल वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, सॉरी भाजक बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ये भाजक वो बन जाएगा भाज्य। कितने बार में लगेगा? एक बार में। घट के कितना आएगा? 45। अब इतना बात को फिर हम यहाँ लिखना है। ये हो गया पहला चरण। अब जो लिखेंगे ये हो जाएगा दूसरी चरण। यहाँ से हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। अब देखिए यहाँ भी r का मान शून्य नहीं हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जहां r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। फिर इसको यहाँ बनाते हैं, चलेंगे आगे। 90 हम लगाएंगे कितने बार में? तो 2 बार में। आ गया 0। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 गुने 2 प्लस r का मान 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जहां में? तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए r बराबर 0 हो गया और यह प्रक्रिया क्या हुआ? समाप्त हो गया। और इस स्थिति में हमको भाजक कितना मिला? भाजक यहाँ पे तो मिल गया कितना? 45 मिल गया। और शेषफल कितना मिल गया? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए भाजक बराबर कितना? 45। अब जो भाजक होती है वही इस दोनों संख्या क्या होगी? एचसीएफ होगी। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45।